नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। 5 राज्यों के विधानसभा का चुनाव परिणाम या कहें मतगणनाओं का रुझान अब सामने आ गया है। मतगणना में स्पष्ट रूप से 3 प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त बना लिया है। जाहिर है कि इन तीनों प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 15 वर्ष से, पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में थी। तो वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया पिछले 5 वर्षों से सत्ता पर काबिज थी। मैं सबसे पहले बात करूंगा राजस्थान की। राजस्थान में लगभग कांग्रेस ने एक तरीके से जबरदस्त टक्कर देते हुए बढ़त बनाई हुई है और लगभग अब सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। वहीं छत्तीसगढ़, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद थी कि उनकी चौथी बार वापसी होगी, रमन सिंह की चौथी बार वापसी होगी बतौर मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आएगी, वहां पर क्लीन स्वीप किया है कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। कहा यह भी जा रहा था कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है गवर्नमेंट के खिलाफ, वो सबसे कम इन तीनों प्रदेश में सबसे कम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में ही था। लेकिन जो सबसे बुरी स्थिति है इस वक्त, जो चुनाव रुझानों की बात करें, जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार, वो है छत्तीसगढ़। तो वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ऊपर नीचे की स्थिति चल रही है, कभी कांग्रेस ऊपर जा रही है तो कभी भारतीय जनता पार्टी ऊपर जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को टक्कर दी है। 15 साल में जो शिवराज सिंह चौहान ने शासन किया, बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से संगठित होकर चुनाव लड़ा, इसका फायदा भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं नजर आता है, देखने को मिलता है। वहीं यहां पर एक बात और बहुत ही गौर करने वाली बात है कि यहां पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी और मायावती की पार्टी का गठबंधन हुआ था। दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी और 2 सीटों पर बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर त्रिशंकु चुनाव होता है मध्य प्रदेश में और 2-3 सीटों की कमी होती है कांग्रेस को सरकार बनाने में, तो यहां पर सपा और बसपा यानी कि मायावती की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी सपा और मायावती की पार्टी बसपा समर्थन कर सकती है कांग्रेस को। सपा ने स्पष्ट, सपा के जो सांसद है, राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को वो सपोर्ट कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने भी सिटी पोस्ट लाइव से बात करते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी सपा बसपा का समर्थन लेने का तो वो समर्थन लेंगे सरकार बनाने के लिए, यानी कि कांग्रेस पार्टी समर्थन लेगी। निश्चित तौर पे जो बहुजन समाज पार्टी है या समाजवादी पार्टी, हम उनके समर्थन ले सकते हैं। वो हमारे सहयोगी रहे हैं और एक हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग है सेक्टर पॉलिटिक्स को लेकर वैचारिक स्तर पर मायावती के भी करीब हैं और उनके ज़्यादा करीब। अब यहाँ पर इन 5 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया है, और मैं बार बार यह विशेष तौर पे कह रहा हूं कि 3 हिंदी भाषी प्रदेश का जो चुनाव परिणाम आया, इसका बिहार एंगल क्या है और इसका प्रभाव 2019 में क्या पड़ेगा, यह मैं आपको बता रहा हूं। बिहार में जहां पर एक तरफ बीजेपी या यूं के पूरे एनडीए में, एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो बीजेपी अब तक सहयोगी दलों पे हावी रही है। हमेशा बीजेपी ने सहयोगी दलों को दबाया है एक तरीके से, या यूं कहें खुद को ऊपर रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से अमित शाह अध्यक्ष बने हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हमेशा भारतीय जनता पार्टी खुद को बड़े भाई की भूमिका में आगे रखती है। पिछले दिनों यानी कि कल ही उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, एनडीए से खुद के पार्टी को अलग कर लिया। अब इसका असर यह पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों के सामने 2019 का चुनाव को देखते हुए नरम पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसे बैकफुट पे जाना पड़ेगा और इनके जो अलायंस है बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं इस पर हावी होंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से शिवसेना हमेशा से महाराष्ट्र में हो या केंद्र में हो, सरकार में थी, लेकिन हमेशा से हर मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। यह चुनाव परिणाम सीधा सीधा बिहार के राजनीति को भी प्रभावित करेगा। एक तरफ अगर बात करें एनडीए की, तो जहां पे भाजपा यहां पे कमजोर होगी, वहीं दूसरी तरफ यूपीए में यानी कि महागठबंधन में कांग्रेस हावी होगी बाकी सहयोगी दलों पे, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे तमाम जो सहयोगी दल है जो कांग्रेस में है, जो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो साथ मिलकर चुनाव लड़े। शरद यादव ने आज सुबह ही ये कह दिया कि राहुल गांधी ने खुद को एक
लीडर के तौर पे, एक मास लीडर के तौर पे स्थापित कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि अब महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा हुआ है, जो पेंच फंसा हुआ है, वहां पर अब कांग्रेस एक बराबर की भूमिका में आ जाएगी आरजेडी के सामने और अपने इच्छानुसार आरजेडी से भी सीट मांगेगी। और तमाम जो सहयोगी दल है उसको कहीं ना कहीं अब छोटे भाई की भूमिका में आना पड़ेगा महागठबंधन में, और कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका अब निभाने की कोशिश करेगी, ऐसी उनकी योजना रहेगी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये जो 3 प्रदेशों का रुझान है और वहीं 2 प्रदेशों में उनको उसको स्पष्ट रूप से बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को सुकून भी देगी और कांग्रेस का कद भी इससे बड़ा होगा यूपीए के अंदर भी। और 2019 के इलेक्शन में भी कांग्रेस चाहेगी कि ये जो जीत है इसको भुनाए और 2019 के आम चुनाव में सत्ता वापसी कर सके। आगे और भी इस संदर्भ में कोई अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।